हेलो बच्चों, आज की इस टॉपिक पर आते हैं फेदोमीटर क्या होता है। फेदोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई या महासागरों की गहराई ज्ञात करने में इसका यूज हम करते हैं। तो देखते हैं कि फेदोमीटर से हम समुद्र या महासागरों की गहराई मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आविष्कारक कौन है? तो ये हर्बर्ट ग्रोव डोर्सी, ये अमेरिकन वैज्ञानिक है और भौतिक वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? भौतिक। और ये रेडियो सोनिक के प्रमुख इंजीनियर भी थे। इन्होंने फेदोमीटर का आविष्कार किया। किस सिद्धांत पर कार्य करता है फेदोमीटर? तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर सिद्धांत करता है, अर्थात इकोसिस्टम पर काम करता है। जिस प्रकार सोनार जो होता है, सोनार से क्या किया जाता है? समुद्र के अंदर कोई वस्तु डूब गई है तो उसका पता लगाया जाता है। तो ये भी सोनार ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। तो उसी प्रकार ये क्या होता है? फेदोमीटर होता है। उसी सिद्धांत पर ये आधारित है, ध्वनि के परावर्तन पर। इस फेदोमीटर को एक और नाम से जाना जाता है, नए नाम है, इसे डेप्थ फाइंडर या इको साउंडर के नाम से भी जाना जाता है। फेदोमीटर को डेप्थ फाइंडर या इको साउंडर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे ये यूज में आता है? मान लो कोई जहाज है तो जहाज की तली में नीचे ये फेदोमीटर लगा दिया जाता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार के मेथड पर, ध्वनि के परावर्तन पर। तो यहां से ध्वनि तरंगों को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। ध्वनि तरंगों को जहाज की तली से उत्पन्न किया जाता है। अब वो ध्वनि तरंगे क्या नीचे देखो जा रही हैं, नीचे आती है ध्वनि की तरंगे, और वो तरंगे समुद्र की तली से, कहां से? समुद्र की तली से परावर्तित होकर वापस आ जाती है। जब वापस आ जाती हैं तो यहां हाइड्रोफोन एक यंत्र होता है। हाइड्रोफोन क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोन। ये हाइड्रोफोन यंत्र द्वारा उन्हीं ध्वनि तरंगों को क्या कर दिया जाता है? रिसीव कर लिया जाता है, अर्थात उसका विश्लेषण कर लिया जाता है। उसका क्या कर लिया जाता है? विश्लेषण कर लिया जाता है। और सिंपल है, फार्मूला हम लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। कैलकुलेट कर लेते हैं दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ध्वनि की तरंगे किस चाल से चलती है? मान लो v चाल से। तो ध्वनि तरंगे जब ये आती हैं तो जितनी दूरी आने में और उतनी दूरी वापस आने में, तो टोटल दूरी हम क्या लेते हैं? 2d ले लेते हैं और बटे समय। तो यहां से हम d निकाल लेते हैं। तो d बराबर आ जाता है v इंटू टी और बटे 2। इस सूत्र से हम क्या कर लेते हैं? दूरी की, ये गहराई की, गहराई का पता लगा लेते हैं। ध्वनि की चाल हुई, कितनी होती है ध्वनि की चाल? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल कितनी? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ये समय कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने समय में यहाँ ध्वनि तरंगों को उत्पन्न किया गया और कितने समय बाद वापस हाइड्रोफोन में विश्लेषण किया गया। वो टोटल समय लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या गहराई का पता चल जाता है। इस प्रकार हम समुद्र की गहराई या महासागरों की गहराई इस यंत्र के द्वारा हम ज्ञात करते हैं।